देखिए कैपिटल बजटिंग ध्यान दीजिए आप लोग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई मशीन परचेज करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करना है आपको। कोई मशीन परचेज करना है या नहीं करना है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो आप इस्टीमेट करते हैं कितना इनफ्लो होगा फ्यूचर में, कितना आपका एक्सपेंस आएगा, एक कैलकुलेशन करते हैं आप, एक बजट बनाते हैं आप। ठीक है। तो वो है कैपिटल बजटिंग। एक बजट बनाते हैं आप, कितना एक्सपेंसेस होगा फ्यूचर में, कितना आपका इनफ्लो होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बहुत सारा मेथड है इसमें अलग अलग। तो पहले आज अब आपको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, मेथड का नाम बताते हैं पहले आपको। तो लिखिए। देखिए कौन कौन सा मेथड है। एक है अकाउंटिंग रिटर्न। ट्वेंटी मार्क्स चैप्टर है ये। एक है अकाउंटिंग रिटर्न। ERR। ERR है एक। सेकंड लिखिए। पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड। एक है डिस्काउंट पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एक है। एक है एनपीवी मेथड। इसका एक और क्या नाम है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एक है एक है ERR, एक है पेबैक पीरियड, एक है डिस्काउंटेड पेबैक, एक है एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है। फिर एक है पीआई मेथड। एक है IRR। IRR समझ गए कौन सा मेथड है टोटल। एक है ERR, एक है पेबैक पीरियड, एक है डिस्काउंट पेबैक, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक है प्रॉफिट इंडेक्स मेथड, और एक है इंटरनल रेट रिटर्न।
ये 6 मेथड है। क्या चाहिए? पेपर। हो गया अंदर। कौन कौन सा मेथड समझा? अकाउंटिंग रिटर्न या एवरेज रिटर्न, एक है पेबैक पीरियड, एक है डिस्काउंट पेबैक पीरियड, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद एक है ARR मेथड, अकाउंटिंग रिटर्न, एक है पेबैक पीरियड, एक है प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगा, ऑप्शन में आएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, और ये सब क्या था? तो कौन कौन सा मेथड देखिए? अकाउंटिंग रिटर्न, ARR, उसके बाद है पेबैक पीरियड है एक, तो कैपिटल बजटिंग 20 मार्क्स चैप्टर है ये, एक 10 मार्क्स का समय आएगा, एक 5 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का आएगा, और थ्योरी आएगा 5 मार्क्स में आ सकता है, थ्योरी कंपलसरी, या फिर ऑप्शन में आ सकता है थ्योरी 5 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंफर्म है। अब 5 मार्क्स का थ्योरी आ सकता है चैप्टर से। तो कौन कौन सा मेथड देखिए? अकाउंटिंग रिटर्न या एवरेज एवरेज रेट रिटर्न बोल सकते हैं, एक है पेबैक पीरियड है, एक है डिस्काउंट पेबैक पीरियड है, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड है, एक है प्रॉफिट इंडेक्स, PI मेथड है, और एक है इंटरनल रिटर्न, IRR मेथड है। ये 6 मेथड टोटल, समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो लिखिए फर्स्ट क्या है? ARR। ARR अकाउंटिंग रिटर्न या एवरेज एवरेज रेट रिटर्न लिखा रहेगा, अकाउंटिंग रेट रिटर्न लिखा रहेगा, ये फिर एवरेज रेट रिटर्न लिखा रहेगा। तो फॉर्मूला लिखिए ARR का। एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। समझ गए फॉर्मूला क्या है ARR का? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट।
कॉस्ट माइनस समझे फॉर्मूला क्या है इसका? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला। समझ गए क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, तो ये है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉस्ट में कॉस्ट मतलब क्या हो गया बताइए? एस्टिमेटेड परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब ऐड हो जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है बताइए? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। क्या? हाँ, बात थोड़ा क्लास के बाद लूंगा। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है बताइए? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट एंड ऑफ द लाइफ। इसके बाद अगर इसका वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्या अज्यूम करेंगे? मामा से आ जाओ, पापा लिख रहे हैं बेटा, इसमें रख लो, तुम जाओ इसके ऊपर रख लो। ठीक है, ठीक है, लगा दो। अगर इसका वैल्यू नहीं दे रहा तो एज्यूम क्या करिएगा? इसका वैल्यू नील है। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो क्या एज्यूम करेंगे? नील। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसा है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट में परचेज प्राइस आएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, सब ऐड हो जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और स्क्रैप वैल्यू अगर नहीं दिया तो नील ले लेंगे। वर्किंग कैपिटल नहीं दे रहे तो उसको भी क्या ले लेंगे हम लोग? नील ले लेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल भी नहीं दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? नील है। जो नहीं दिया रहेगा उसको नील एज्यूम कर लेंगे। बस कॉस्ट आपके पास रहेगा। ठीक है, और अगर बाकी अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो नील ले लेंगे। वर्किंग कैपिटल नहीं दिया तो उसको भी क्या ले लेंगे हम लोग? जो नहीं दिया उसको नील ले लीजिएगा बस। ठीक है, और क्या निकालना आपको? देखिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कैसे आएगा देखिए अब। देखिए
कंपटीशन ऑफ एरो प्रोडक्ट्स, तो आपके पास रहेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले क्या निकाल लीजिएगा, एवरेज पीबीडीआईटी। पीबीडीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। हेलो, साउंड आ रहा है आप लोग के पास? हेलो सौरभ भी साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है। अंजलि साहब के पास नहीं आ रहा, देखिए उसका मैसेज आया। हाँ आ रहा है, साउंड वीडियो इज ओके। अंजलि साहब के पास नहीं आ रहा है, किसी की वीडियो पॉज। किसी के पास नेटवर्क खराब होगा तो वीडियो पॉज हो जाता है या फिर साउंड कट के आता है, जिसके पास नेटवर्क खराब हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए ओके। इसके बाद देखिए एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अंजलि साहब का हो सकता है आपका नेटवर्क आपका प्रॉब्लम होगा शायद, देख लीजिएगा एक बार। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स पीबीडीआईटी निकाल लीजिएगा पहले, लेस डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बताएंगे आपको। इंटरेस्ट अगर दिया रहेगा तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं दिया रहता है तो बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, नहीं दिया रहेगा तो नील हो जाएगा। फिर अगर इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो नील हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स लेस डेप्रिसिएशन लेस इंटरेस्ट। लेस करिए इसमें टैक्स, तो प्रॉफिट लिखा रहेगा या अर्निंग लिखा रहेगा? क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा रहेगा या अर्निंग लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा एक ही बात है। हाँ, प्रॉफिट या अर्निंग जो भी लिखा रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा रहेगा या अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स ईबीडीआईटी दिया रहेगा या पीबीडीआईटी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा। लेस क्या करिए इसमें, डेप्रिसिएशन माइनस करिए, इंटरेस्ट माइनस करिए, उसके बाद तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेस क्या करिए इसमें, इनकम टैक्स। माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, एवरेज आफ्टर टैक्स या अर्निंग ऑफ टैक्स। समझ गए? डेप्रिसिएशन कैसे आएगा देखिए, कुछ लिखा हुआ नहीं रहा तो एज्यूम क्या करिएगा, एसएलए मेथड। ठीक है, इफ कॉस्ट माइनस कर बाय लाइफ, परसेंटेज अगर नहीं दिया तो कॉस्ट माइनस कर बाय लाइफ।
और परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज, समझ गए? परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो कॉस्ट माइनस क्या बाय लाइफ, और परसेंटेज अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट माइनस क्या बाय लाइफ, और परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज, बस। ठीक है, तब ये कौन सा मेथड था बताइए? स्टेरल मेथड। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद रिटर्न डब्ल्यूटीपी मेथड। हो गया था सबका? सॉरी, डब्ल्यूटीपी मेथड नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में खाली कौन सा मेथड आता है? एसएलएम। ठीक है, मेथड का नाम नहीं लिखा रहता कभी भी, तो हमेशा क्या एज्यूम करेगा? एसएलएम। परसेंटेज दिया रहेगा तो कॉस्ट माइनस क्या बाय लाइफ, परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट माइनस क्या बाय लाइफ, परसेंटेज दिया रहेगा तो कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से ना बोलिए, ये एरर का फॉर्मूला क्या हुआ बताइए? एवरेज पेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सुना है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और कॉस्ट में स्क्रैप क्या क्या है? परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब है। स्क्रैप वैल्यू कैसे आएगा बताइए? एस्टिमेट प्रॉफिट, स्क्रैप वैल्यू में एस्टिमेट सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द लाइफ। स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो नील लेंगे हम लोग, और वर्किंग कैपिटल नहीं दिया उसको भी नील ले लेंगे। जो नहीं दे रहेगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग? नील। ठीक है, उसके बाद देखिए एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, पीबीडीआईटी निकाल लीजिए। लेस क्या करिए? इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करिए, इंटरेस्ट माइनस करिए, क्या आएगा माइनस करने के बाद? ओके, उसके बाद देखिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए। तो पहले क्या निकालिए? एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, पीबीडीआईटी निकालिए। लेस क्या करिए? डेप्रिसिएशन माइनस करिए, इंटरेस्ट माइनस करिए। तो सब माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर? एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करिए, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है तक, और डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बताइए? परसेंटेज अगर नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट माइनस क्या बाय लाइफ, और परसेंटेज दिया रहेगा तो कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज, बस। और एवरेज कैसे निकालेंगे? जैसे आपके 5 साल का है तो सबको ऐड करके डिवाइड 5। जैसे आपके पास पीबीडीआईटी अलग अलग दिया हुआ है 5 साल का, तो सबको ऐड कर दीजिए, फिर डिवाइड बाय क्या कर दीजिए? 5 कर दीजिए। अगर 4 साल का तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 3 साल का है तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो निकल जाएगा एवरेज। बोलिए। ठीक है, हो गया तक। इसके बाद देखिए लेस प्रॉफिट टैक्स आएगा, लेस इनकम टैक्स माइनस करिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। डेप्रिसिएशन निकालिए, परसेंटेज अगर नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट माइनस क्या बाय लाइफ, अब परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ठीक है यहाँ तक।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़िए इसके बाद। सर्विका, सर्विका बुक लेके आओ एक बार, बुक 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 लेके आओ जो तुम लेके गई थी अभी, क्या पॉपकॉर्न होता है? बुक जो लेके गई थी लेके आओ एक बार। क्या पॉपकॉर्न होता है? बुक मेरा वाला बुक, मेरा वाला बुक कौन सा? जो तुम लेके गई थी यहाँ से। हो गया तो सबका। अभी तुम कौन सा लेके गए थे किताब, एक किताब लेके गए थे तुम अभी, एक किताब नहीं था, एक इसके साथ एक और था, एक किताब यहाँ रखा हुआ था लेके गई थी। हो गया सबको, देखिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। पापा ये ऐसे? हाँ एक और बुक था ना, मैं सुना जिसको नहीं मिल गया। इसमें से कोई था पापा, देखे ना। ये तो उस रूम से लाई है, यहाँ रखा हुआ था वो उधर लिखने के लिए तो है दो।
हेलो, वेट करिए। देखिए आप लोग हम पेपर भेजे हैं, पीडीएफ भेजे हैं, पिक्स भेजे हैं फर्स्ट पेज का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास सब है ना, पेपर हम भेजे हैं अभी आपको और क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। कॉस्ट कितना दिया 20 लाख, इसका वैल्यू 2 लाख, लाइफ 7 ईयर, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 और अर्निंग का टैक्स कितना दिया 7 साल का दिया ना, लास्ट 7 ईयर का। तो पहले आप यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्ट दिया हुआ है, 1 नंबर सम पढ़िए आप लोग। अभी भेजे हैं पेपर तुरंत, फर्स्ट पेज का पिक्स भेजे हैं। ऐसे हम डिस्प्ले कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 13 यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये 1 नंबर क्वेश्चन ही होगा एक्चुअली, 13 नंबर ही लिखा हुआ है तो 13 लिख देते हैं यहाँ पे। इसको 0 नंबर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 0 कर दीजिए इसको। हाँ, हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 नंबर उसमें 13 लिखा हुआ है तो 13 एक ऑलरेडी है पहले से, इसको क्वेश्चन नंबर 0 कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास इन्वेस्ट कितना की देखिए यहाँ पे 20 लाख, इन्वेस्ट कितना किया यहाँ 20 लाख, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 लाख। हम क्वेश्चन प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। इन्वेस्ट कितना किया देखिए आप 20 लाख, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 लाख। लाइफ कितना ईयर 7 ईयर है, वर्किंग कैपिटल कितना बताइए 1,50,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ लास्ट 7 ईयर का। तो क्या निकालना है आपको, ARR निकालना है। क्या निकालना है आपको, ARR, ठीक है। तो देखिए, और आपके पास लास्ट 7 ईयर का प्रॉफिट है, आपके पास लास्ट 7 ईयर का आपके पास लास्ट 7 ईयर का प्रॉफिट है कितना कितना देखो, 2 है, 2.3 है, फिर कितना है 2.5 है, 2.1.9 है, 2.5 है, 3 है, 2.2 है, 4.0 है। तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करिए, तो कितना आएगा बताइए। सबको ऐड करिए पहले, 2 प्लस कितना है बताइए यहाँ पे 2.3, 1.9, 2.5, फिर 3.0, 2.2, तो सबको ऐड डिवाइड 7 करिए, 2.557। और क्या निकाले इसके बाद, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा देखिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए। ये कैसे आएगा देखिए, कॉस्ट
कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, तो कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे 20 लाख, माइनस स्क्रैप कितना बताइए 2 लाख बाय 2 प्लस स्क्रैप कितना बताइए 2 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितना देखिए 1,50,000। कितना आएगा देखिए 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख बाय 2 9 लाख प्लस 2 11 1250। वर्किंग कैपिटल है क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है 1,50,000, ठीक है। अब ARR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए फिर ARR का एवरेज पेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज पेड कितना बताइए कितना सॉल्व करने से 0.2046, ठीक है। बोलिए डाउट इसमें। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं शॉर्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट के पास PDF नहीं है। हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देते हैं, कॉस्ट दिया हुआ है 50,000, स्क्रैप दिया हुआ है 5,000, स्क्रैप लिखा जाएगा सैलवेज लिखा रहेगा, एक ही बात है, और लाइफ दिया हुआ 5 ईयर, उसके बाद एडिशनल वर्किंग कैपिटल 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। और EBITDA दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन में टैक्स 30% है, इसका एवरेज कर लीजिएगा आप लोग। तो EBITDA दिया हुआ है 20,000, है, और उसके बाद 22 2022 19 17 24, ट्राई करिए आप लोग। कॉस्ट दिया 50,000, स्क्रैप दिया 5,000, लाइफ दिया हुआ 5 ईयर, वर्किंग कैपिटल 10,000, टैक्स दिया 30%, और EBITDA दिया हुआ है 20,000 22,000 19,000 17,000 24,000, ठीक है। तो क्या निकालिए फिर आप ARR निकालिए, कंप्यूट ARR, ट्राई करो चलो।
ट्राई करिए आप लोग। कॉस्ट आपके पास है, स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ है। कॉस्ट कितना 50,000 है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, लाइफ 5 ईयर है। वर्किंग कैपिटल कितना बताइए, 10,000 है, टैक्स 30% है। ईबीडीआईटी दिया हुआ है, कितना कितना दिया बताइए, 20,000, 22,000, 19,000, 17,000, 24,000। ठीक है, तो ए आर निकालिए, क्या निकालिए, ए आर आर। ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, 3 नंबर हो सकता है। देखिए एक बार आप, थर्ड ईयर के बुक में 3 नंबर है शायद, ठीक है ना। कॉस्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, लाइफ है 5 ईयर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 10,000, टैक्स 30%। कल हम आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे। और ईबीडीआईटी दिया हुआ है 20,000 है, 22,000 है, 19,000 है, 17 है, 24 है, ठीक है। और टैक्स 30% है। चलो ट्राई करो, ट्राई करिए। मिला क्वेश्चन दिया जैन बुक में आपका, थर्ड ईयर के बुक में 3 नंबर है और 6 सेमेस्टर के बुक में 2 नंबर है, ठीक है। ट्राई करिए।
हेलो, देखिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, तो 12,505 27,500 ये क्या है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल। इसके बाद देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अब एवरेज ईबीडीटी निकालिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए। तो पहले आप क्या निकालिए, एवरेज ईबीडीटी कितना बताइए, एवरेज ईबीडीटी निकालिए। पाँचों का एवरेज करिए, पहले कितना आ रहा बताइए, 20,000 प्लस 22,000 प्लस एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना 37,500। ठीक है, ठीक है। तब एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना 37,500, एवरेज ईबीडीटी निकालिए। तो प्रॉफिट कितना कितना बताइए, 20,000 22,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड 5। कितना बताइए एवरेज ईबीडीटी, सबको ऐड करिए पहले, 20,000 22,000 19,000 17,000 24,000 डिवाइडेड 5 करिए, तो कितना है सबका एवरेज, 20,400 लेस डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बताइए, कॉस्ट माइनस कैपिटल लाइफ, कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे 50,000 है, स्क्रैप कितना है 5,000 है, लाइफ कितना है 5 ईयर है। क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स लेस करे टैक्स कितना बताइए, टैक्स कितना परसेंट बताइए, 30%, तो कितना आएगा 3420। एवरेज एनुअल टैक्स कितना बताइए माइनस करने के बाद, 780।
780 डिवाइड बाय कितना, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना बताइए? एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना देखिए? कितना एवरेज इन्वेस्टमेंट? $37,500। तो कितना 0 पॉइंट डिवाइड करने पर कितना आ रहा बताइए? डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट 0.2128। 21.28%। ठीक है, तो डाउट इसमें बोलिए। डाउट है देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पेबैक पीरियड। अगर टैक्स परसेंट नहीं दिया रहेगा तो 30, तो एज्यूम कितना करेगा? 50%। अगर टैक्स नहीं दिया रहेगा तब एज्यूम कितना करिएगा? 50%। यहाँ टैक्स दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। इसके बाद पेबैक पीरियड। अगर नहीं दिया रहेगा तब 50% एज्यूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ इक्वल कैश इनफ्लो। अगर कैश इनफ्लो हर साल इक्वल है, कैश इनफ्लो हर साल क्या है आपका? इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए? कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो पर एनम, ठीक है। कैश आउटफ्लो मतलब क्या होता है बताइए? ये वर्किंग कैपिटल, आप अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट के लिए मशीन चाहिए, और उसके साथ कुछ कुछ वर्किंग कैपिटल भी चाहिए आपको, जो मटेरियल परचेज करना है, लेबर को पेमेंट करना है, कुछ कैश आपको चाहिए अपने लिए, बिजनेस के लिए। तो आउटफ्लो में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट जो आएगा वो तो रहेगा ही, प्लस क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। और कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे देखिए?
तो कैश आउटफ्लो निकाल लीजिएगा पहले, कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल। और कैश इनफ्लो कैसे आएगा बताइए, कैश इनफ्लो तो एल प्रॉफिट टैक्स ऐड क्या करिएगा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बताइए, वही एसएल मेथड से। तो क्या निकले, कैश इनफ्लो। जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जब प्रॉफिट निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं आप, तो प्रॉफिट निकालते हैं तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन कैश कम नहीं होता है। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। आप जब प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका कैश क्या होता है बताइए, प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन कैश कम नहीं होता है। प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन कैश कम नहीं होता है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आपका कैश इनफ्लो। जैसे मान लीजिए आउटफ्लो अगर 20 लाख है, आउटफ्लो अगर कितना मान लीजिए 20 लाख, और हर साल आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। आउटफ्लो अगर 20 लाख है और हर साल आपको 5 लाख चाहिए, ठीक है, तो हर साल कैश इनफ्लो 5 लाख है, तो कितने साल में आपका मनी बैक आ रहा है। पेबैक पीरियड मतलब क्या होता है, पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने साल में वापस आ रहा है। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने साल में आपका मनी वापस आ रहा है। अगर आपका आउटफ्लो 20 लाख है और इनफ्लो 5 लाख है हर साल, तो पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा फिर, 20 लाख पे 5 लाख कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया था। अगर आपका आउटफ्लो 20 लाख है और हर साल इनफ्लो 5 लाख हो रहा है, तो 20 लाख पे 5 लाख, तो कितना साल में आपका मनी वापस आ रहा है, 4 साल में आ रहा है। ये हो गया पेबैक पीरियड। ठीक है, तो कोई डाउट है बोलिए। और कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट और टैक्स तो था आपके पास, वहां तक तो आप कर ही चुके थे ऑलरेडी, बस डेप्रिसिएशन क्या करिएगा उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, हम लिख रहे हैं 7 नंबर है थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड ईयर में 8 नंबर होगा शायद। ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ 3 लाख, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ आपको यहाँ पे 40,000, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ 12.5%। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 40,000, डेप्रिसिएशन 12.5% है, और टैक्स है 40%। पे निकालिए। ठीक है, तो कॉस्ट कितना 3 लाख है, और पीवीडी कितना है बताइए 40,000 है, तो डेप्रिसिएशन कितना है 40 प्लस 12.5% है, टैक्स 40% है, तो पेबैक पीरियड निकालिए, ट्राई करिए आप लोग। चलिए, तो पहले क्या करिए आप, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बताइए, लेस टैक्स, $24,000, ऐड क्या करिए इसमें, डेप्रिसिएशन कितना बताइए, कितना कॉस्ट है 3 लाख है, उसका 12.5%,
कितना कॉस्ट 3 लाख है, इसका 12.5% करिए। कितना आ रहा बताइए। थ्री लाख का 12.5%, 45, 37,500, $61,500, ठीक है। तो आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो पाया ना, आउटफ्लो कितना बताए यहाँ पे, थ्री लाख डिवाइड बाय 61,500 कितना आ रहा बताइए। डिवाइड करने के बाद कितना हो रहा बताइए, 4.8888। मतलब इतने साल में मनी वापस आ जाएगा, इतने साल में आपका मनी बैक आ जाएगा। आउटफ्लो 3 लाख है और इनफ्लो कितना पाया हम 61,500, तो 4.88 आप ईयर में आपका मनी वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 तक, कल करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल। तो पेबैक पीरियड तक आपका होमवर्क रहेगा, इक्वल इन्फ्लो बताएं, अनइक्वल कल बताएंगे आपको, तो कल सेम टाइम रहेगा। पेपर हम भेज देंगे आप लोग को आज, या कल सुबह तक भेज देंगे, या आज रात में भेज देंगे पेपर आप लोग को, ठीक है।